Hello everyone. Today we will start our chapter number 6. आज हम चैप्टर नंबर 6 पढ़ने वाले हैं Who I am, कि मैं कौन हूँ। मतलब कि ये चैप्टर कुछ है कि जिसमें कुछ बच्चे होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो अपने बारे में कुछ बताते हैं। सबकी अलग अलग क्या होती है, थिंग्स होती है। तो इस चैप्टर का नाम है Who I am. ओके स्टूडेंट्स, नाउ देखिए चैप्टर पढ़ने से पहले बिफोर यू रीड इन दिस लेसन वी लुक at what we are like and how each of us is different. We are all interesting people in different ways and we are all good at different things. As you read these things about what you are like and what you enjoy doing, कि इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरीके से हाउ ईच ऑफ अस इज़ डिफरेंट, कि हमें कौन कौन सी चीज़ें सबसे अलग अलग बनाती हैं। कुछ लोगों की किस में रुचि होती है, कुछ की किस में रुचि होती है, कुछ क्या करना चाहते हैं, कुछ क्या करना चाहते हैं, और कुछ को क्या चीज़ें अच्छी लगती हैं और डिफरेंट होती हैं वो सबसे। आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे इस लेसन में, ठीक है। और क्या सबकी थिंक एक जैसी होती है, और क्या वॉट यू आर लाइक, क्या तुम्हें पसंद है, वॉट यू इन्जॉय डूइंग, क्या करने में तुम इन्जॉय महसूस करते हो। मतलब कि क्या ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे तुम इन्जॉय करना करते हो। देखिए पैराग्राफ नंबर फर्स्ट है मैनी वॉइस, मतलब कि बहुत सारी आवाज़ें, बहुत सारी बातें इसमें बताई गई। मतलब कि अलग अलग व्यक्ति अपने बारे में बताएगा कि मैं कैसा कैसा सोचता हूँ। ये चैप्टर आपका इसी तरीके से है। ओके स्टूडेंट्स, समझ गए होंगे आप कि ये चैप्टर में सब अपने अपने बारे में बताते हैं कि कौन क्या सोचता है और कौन कैसा सोचता है, कौन क्या करना चाहता है, ठीक है। फर्स्ट है राधा। राधा देखिए क्या सोचती है, माई फेवरेट एक्टिविटी इज़ क्लम्बिंग ट्रीज, कि मैं पेड़ पे चढ़ना चाहती हूँ। मेरे को सबसे अच्छा क्या लगता है, पेड़ पे चढ़ना। जस्ट आउटसाइड आवर हाउस, मेरे घर के बाहर है जो, देयर इज़ ए मैंगो ट्री, वो एक आम का पेड़ है। विच आई लव टू गो अप, मैं उसके पास जाती हूँ, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। इट्स ब्रिंचेस स्प्रेड आउट सो इट इज़ सिंपल टू क्लाइम अप द ट्री, उसकी ब्रिंचेस थोड़ी मतलब कि बाहर निकली हुई है, तो उस पर चढ़ना बहुत क्या है, मेरे लिए आसान है। एंड आई कैन सिट कम्फर्टेबल इन द फ्रंट ऑफ टू ब्रिंचेज, और मैं दो ब्रिंचेज के बीच में बहुत ही अच्छे से कंफर्ट होकर उनके बीच में बैठ जाती हूँ। माई मदर टेल्स मी, मेरी माँ मुझसे कहती हैं, इट इज़ नॉट सेंसिबल फॉर गर्ल्स, कि ये लड़कियों के लिए पेड़ पे चढ़ना अच्छी बात नहीं है, टू क्लम ट्री, पेड़ पे चढ़ना। बट वन आफ्टरनून, एक दोपहर को, लेकिन एक दोपहर को, शी क्लम्ड अप टू, वो ही इस पेड़ पे चढ़ गई। एंड बोथ ऑफ अस सेट देयर टॉकिंग एंड ईटिंग रो मैंगोज, और एक दिन वो ही इस पे पेड़ पे चढ़ गई और हमने बहुत सारी बातें की और कुछ मैंगोज भी खाए। व्हेन, जब आई एम हाई जंप इन द ट्री, जब मैं पेड़ के नीचे से, पेड़ के ऊपर से हाई जंप लगाती हूँ, आई फील लाइक आई कैन रूल द होल वर्ड्स, मुझे ऐसे लगता है मैं पूरे वर्ल्ड पे शासन कर सकती हूँ, मतलब कि अपनी चला सकती हूँ, ऐसा उसको लगता है। तो ये विचार किसके थे, राधा के थे। ओके स्टूडेंट्स, ये विचार किसके थे, राधा के थे। अब देखिए आगे कौन विचार प्रस्तुत करता है या कौन बताता है, नासिर। एक नासिर नाम का लड़का है, वो क्या बताता है हमें, सुनिए। व्हेन आई ग्रो अप, जब मैं बड़ा हुआ, आई वॉन्ट टू बिकम ए सीड कलेक्टर, जब मैं बड़ा होऊंगा, आई वॉन्ट टू बिकम ए सीड कलेक्टर, और मैं क्या बन जाऊंगा, सीड कलेक्टर बनना चाहता हूँ। वी हैव कॉटन फील्ड्स इन आवर विलेज एंड एवरी ईयर, हम हमारे खेत में कॉटन की यानी कपास की खेती उगाते हैं हर एक साल। माई फादर स्पेंड ए लॉट ऑफ मनी ऑन बाइंग न्यू शीड्स टू ग्रो आवर कॉटन प्लांट्स, और जो मेरे पापा हैं वो बहुत सारे पैसे लगा देते हैं कॉटन्स के शीड्स खरीदने में, मतलब कि कपास के बीज बाज़ार से लाने में बहुत सारे पैसे मेरे पापा लगा देते हैं। माई ग्रैंडफादर, मेरे दादाजी, टोल्ड मी, कहते हैं, डैट की मैनी ईयर्स अगो, बहुत
पहले ही कुड कलेक्ट द सीड्स, वो बीजों को इकट्ठा कर लेते थे फ्रॉम हिज ऑन प्लांट्स, वो अपने खुद के ही प्लांट से, विच कुड बी शॉन टू ग्रो न्यू प्लांट्स ड्यूरिंग द नेक्स्ट ईयर, ताकि वो उनसे अगले साल नए प्लांट्स लगा सकें। इसलिए वो जो पेड़ के आसपास जो बीज गिरे होते थे वो उनको कलेक्ट कर लेते थे और अगले साल ताकि वो उनसे ही पेड़ लगा सके, इसलिए वो कलेक्ट करते थे। बट लेकिन आज टुडे डैट डज नॉट वर्क सो, लेकिन जो आज का टाइम है उस टाइम ऐसा नहीं होता है। वी हैव टू स्पेंड मनी टू बाय न्यू सीड्स, आज के टाइम में बहुत सारे पैसे खर्च करने पड़ते हैं नए बीज लाने के लिए। एवरी सिंगल ईयर, प्रत्येक नए साल। आई वॉन्ट टू फाइंड, मैं खोज करना चाहता हूँ या मुझे पता लगाना चाहता हूँ वाई डैट इज़ सो, कि ये सब कैसे होता है। आई वॉन्ट टू लर्न, मैं जानना चाहता हूँ हाउ टू प्रिजर्व सीड्स, कि बीजों को सही तरीके से कैसे रखते हैं। सो इसलिए डैट वी कैन यूज़ दैम अगेन एंड नॉट स्पेंड मनी एवरी ईयर, और ताकि अगले साल हमें उसको ख़रीदने में पैसे खर्च ही नहीं करने पड़े। कि मैं जानना चाहता हूँ कि बीजों को किस प्रकार से सही रखा जाता है ताकि हम उसे अगले साल यूज़ कर सकें और हमें क्या नहीं हो, कोई भी पैसे खरीद के कोई भी बीज नहीं लाना पड़े। ये देखो बच्चा कितना अच्छा सोचता है अपने फैमिली के बारे में कि उसको ना हमको इतना पैसा खर्च करना पड़ता है, तो मैं क्या करूँगा, बीज को अच्छे से रखने की खोज करता हूँ, मतलब कि जानना चाहता हूँ कि बीजों को कैसे अच्छे से रखा जाता है ताकि हमारी जो फैमिली है उसको पैसे नहीं लगाना पड़े। ये किसकी थिंक है? नासिर की थिंक है। अगला देखिए बेटा, अगला कौन होता है? रोहित। अगला होता है रोहित। रोहित क्या बताता है अपने बारे में, मतलब कि क्या वो सोचता है, कैसा वो करता है, क्या है उसके विचार, वो हम लोग जानते हैं। चलो, इफ़ आई हैड ए हग अमाउंट ऑफ मनी, इफ़ अगर मेरे पास बहुत सारे पैसे हो जाएं, आई वुड ट्रैवल एंड ट्रैवल, मैं घूमूंगा। आई वॉन्ट टू सी द माउंटेन्स, मैं माउंटेन्स देखना चाहता हूँ, ऑफ न्यू जीलैंड, बिकॉज दे लुक्ड ब्यूटीफुल इन इमेजिन पिक्चर्स। मैं बहुत सारे माउंटेन देखना चाहता हूँ न्यूजीलैंड के, बिकॉज क्योंकि वो बहुत सुंदर है, मैंने उसे ऐसे मैगजीन पिक्चर में देखा है। कि रोहित क्या सोचता है कि मेरे पास इतने सारे पैसे हो जाएंगे तो मैं क्या करूँगा, ट्रैवल्स करूँगा, मतलब कि यात्रा करूँगा, घूमूंगा। और आई वॉन्ट टू सी द माउंटेन्स, और मैं क्या देखूँगा, माउंटेन्स देखूँगा न्यूजीलैंड के। और क्योंकि उसने देखे हैं वो माउंटेन्स मैगजीन पिक्चर में, ये न्यूज़पेपर के साथ में जो मैगजीन पिक्चर आती है उनमें उसने देखे हैं। आई विश आई कुड सैल डाउन द अमेजन रिवर इन साउथ अमेरिका ऑन ए रफ, मेरी इच्छा है कि मैं उसके ये जो अमेजन रिवर है साउथ अफ्रीका में, वहाँ पे भी जाऊँ। आई वॉन्ट टू लिव ऑन द बीचेस ऑफ लैंड्स लक्षद्वीप, और मैं चाहता हूँ कि मैं लक्षद्वीप के ब्रीचेज में रहूँ। एंड ड्राइव डाउन टू सी क्रॉल, और उसके अंदर मतलब कि घूमता रहूँ। आई सपोज आई शुड गो टू द कोणार्क टेम्पल इन उड़ीसा, मैं चाहता हूँ सपोज ऐसा हो जाए कि मैं कोणार्क मंदिर में जाऊं जो कि उड़ीसा के अंदर है। और द ओल्ड सिटी इन द ब्रिजलिंग इन चेन्नई एंड द पिरामिड्स इज इन इजिप्ट टू, और मैं जो कोणार्क मंदिर है उड़ीसा में वो देखने के लिए जाऊं, और ओल्ड सिटी अपनी है ब्रिजिंग चाइना के अंदर, वो भी देखने के लिए जाऊं, और पिरामिड्स इजिप्ट में भी देखने के लिए जाऊं। बट लेकिन व्हाट आई एक्चुअली इंजॉय इन सीइंग नेचर मोर देन ओल्ड बिल्डिंग्स, मुझे एक्चुअली में वास्तव में मुझे बहुत इंजॉय मिलता है क्या देखने में, नेचर को देखने में,
किसकी तुलना में? ओल्ड बिल्डिंग्स देखने से अच्छा मुझे क्या अच्छा लगता है कि मैं क्या देखूं? नेचर देखूं, मतलब कि प्रकृति से बनी हुई चीज़ें, इनको देखना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, न कि ये पुरानी बिल्डिंग्स, भवन, ऐसा कुछ महल वगैरह ऐसा कुछ देखने में। इससे ज़्यादा मुझे इंटरेस्ट किस में आता है? मुझे इंटरेस्ट आता है ये सब चीज़ें देखने में। ऐसी किसकी थिंक है? रोहित की थिंक है। और ओके स्टूडेंट्स, नाउ हम आगे का जो चैप्टर है वो जो सुरभित के बारे में लिखा हुआ है, जो हम नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट क्लास जो भी आपकी होगी तब पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।